हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विकीज क्रिएशन, जहाँ पे आपको मिलती है फोटो एडिटिंग से जुड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर को सेट करना है। सो मैं इस पे वार्मर टोन की ओर ले जा रहा हूँ, तो मैं +7 किया है टेम्परेचर को। और एक्सपोजर्स आर गुड बट +17, दैट्स ग्रेट। एंड कॉन्ट्रास्ट मैंने रखा है +8। हाईलाइट्स मैंने पूरे डाउन कर दिया है -100। और शेडोज को हम हल्का सा -10 करेंगे, -10। एंड वाइट्स को +10 करेंगे और ब्लैक्स को हम -2, दैट्स ग्रेट। एंड आते हैं टेक्सचर पे। टेक्सचर को हम कर देंगे +7, क्लैरिटी +14 एंड डिहेज रखेंगे +6। वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे +38 एंड सैचुरेशन को कर देंगे -16। -16 करने के बाद हम आते हैं नीचे HSL पे। सबसे पहले हम ह्यू पे आएंगे। ह्यू पे रेड्स को रखेंगे हम -3, ऑरेंजेस को -2, येलोस को -81 एंड ग्रीन्स को हमने रखा है -25। एक्वा को +46 एंड ब्लूज को -36। पर्पल कलर को रखा है हमने -62 एंड मैजेंटा +5। सैचुरेशन पे आएंगे। रेड्स को +10, ऑरेंजेस -10 सैचुरेशन में, और ऑरेंजेस -14। येलो -12 एंड ग्रीन्स आल्सो -16। Aqua -13 and blues -17. That's great. Purple -9 and magenta -6. Luminance पे आएंगे। रेड्स को हम +10 करेंगे, ऑरेंजेस को हम +12 कर देंगे। येलोस को मैंने माइनस की ओर ले गया तो डार्क किया पोल को। ग्रीन्स को -9, एक्वा -9 एंड ब्लूज -6। मैजेंटा -7 एंड पर्पल -8। देन नीचे आते हैं स्प्लिट टोनिंग पे। स्प्लिट टोनिंग पे आने के बाद हाइलाइट्स को हम करेंगे सेट। देखते हैं कहाँ पर अच्छा रहेगा। हाइलाइट्स मैंने रखे 169 और सैचुरेशन रखा है 10। शैडोज को कर दिए हैं मैंने 118 एंड सैचुरेशन को रखा है 4। मे बी ह्यू को मुझे चेंज करना चाहिए। दैट्स 46 ह्यू शैडोज का। देन फिर हम नीचे आते हैं। नॉइस को कम करना है हमें, तो नॉइस को कम करने के लिए इसे मैंने रखा है +41 एंड डिटेल्स इसकी थोड़ी बढ़ा दिए 65। थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट रखा है +3 का। कलर को स्मूथ करेंगे, कलर का नॉइस हटा देंगे, कोड और स्मूथ है +18 एंड डिटेल्स रखी है मैंने 59, स्मूथनेस 62। दैट्स ग्रेट। एंड फिर नीचे आते हैं। हल्का सा ग्रीन इस फोटो को देना चाहूँगा +5 एंड फिर नीचे कैलिब्रेशन पे ब्लू प्राइमरी पे आने के बाद मैं इसे -14 एंड +12 कर दूंगा एंड ग्रीन प्राइमरी को +7 और रेड प्राइमरी के ह्यू को +7। देन हम ऊपर चलते हैं। ऊपर यहाँ पे रेडियल फिल्टर पे आते हैं। रेडियल फिल्टर को क्लिक करने के बाद
ऐसा एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद हम जो इन्वर्टेड है उसे इन्वर्टेड ही रहने देंगे और जस्ट लाइक दिस। ऐसा करने के बाद हम एक्सपोजर्स को थोड़ा यहाँ से कम कर देंगे। तो सब्जेक्ट के आउटर के एरिया के एक्सपोजर्स को -15 रखा है। हाईलाइट्स को मैंने -6, शैडोज -7, वाइट्स -6 एंड ब्लैक्स आल्सो -4। टेक्सचर को माइनस कर देंगे -13, जिससे ब्लर इफेक्ट आए सब्जेक्ट के आउटर पे। क्लैरिटी +4 एंड डिहेज +6 एंड सैचुरेशन को -3। उसके बाद हम इसे कर देंगे डन। करने से पहले टेम्परेचर को -4, फिर हम इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से हम एक और रेडियल फिल्टर का यूज़ करेंगे और इसे रखेंगे फेस पे इस तरीके से और इसे कर देंगे इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद ओवरले मास्क के लिए आपको ओ प्रेस करना होगा कीबोर्ड पे। ओ प्रेस कीजिए या फिर शो सिलेक्ट ओवरले मास्क, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और शॉर्टकट के लिए ओ प्रेस करना होगा। उसके ओवरले मास्क के बाद हम एक्सपोजर्स को थोड़ा बढ़ा देंगे +11 और हाइलाइट्स +6, शैडोज +5 एंड वाइट्स +7 और ब्लैक्स को भी हम +5 रख देंगे। इस पर टेक्सचर, क्लैरिटी और सैचुरेशन का कोई मेल ही नहीं है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद डन कर देंगे। डन करने के बाद फिर से हम एक बार और रेडियल फिल्टर लेंगे और इसको पूरे सब्जेक्ट पे इस तरीके से फोकस रखेंगे और इसके बाद इसे इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद हल्का सा टेम्परेचर को हम +4 रख देंगे, जिससे कि सब्जेक्ट थोड़ा और पॉप हो, बैकग्राउंड से अलग लगे। तो इसे डन कर देंगे। डन करने के बाद मुझे लगता है कि जैकेट का कलर थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया है, तो इस ब्लू को मैं थोड़ा कम कर दूँगा -28 पे। दैट्स ग्रेट। और फिर हम इसके बाद हम आते हैं ग्रेजुएट फिल्टर पे। यहाँ से नीचे से ऐसे उठाऊंगा और हल्का सा इसे ऊपर करने के बाद ओके, इसमें हल्का डाउन -11 और टेक्सचर को -7 कर दूंगा। -7 करने के बाद ओके, हल्का सा सैचुरेशन भी डाउन और क्लैरिटी इज आल्सो एंड डिहेज +5। उसके बाद हम इसे टर्न कर देंगे। ओवरऑल इमेज काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं, ये बिफोर एंड आफ्टर, तो काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी इमेज। तो इसके बाद हम आते हैं टोन कर्व पे। टोन कर्व पे आने के बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे बीच पे और स्लाइटली कॉर्नर से उठाएंगे और हल्का सा यहाँ से कॉन्ट्रास्ट बिल्ड करेंगे और इसे थोड़ा नीचे डाउन करेंगे। फिर ब्लू चूज़ करेंगे, फिर बेस पे क्लिक करेंगे। जैसे जब मैंने ये फ़ोटो क्लिक की थी तो शाम का वक्त था, तो मैं इसे ब्लूज को थोड़ा ऊपर करूँगा और ऊपर से हल्का सा नीचे ड्रैग करूँगा। देन हम आएंगे विग्नेटिंग पे। विग्नेटिंग करेंगे इस फोटो के लिए। अमाउंट थोड़ा डाउन एंड फेदर 100। मिड पॉइंट को आप अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, देन 0.45, दैट्स ग्रेट। कैन यू डू अमाउंट
ओके, दैट्स ग्रेट। ये करने के बाद हमारी अगली स्टेप होगी कि हम फोटो को शार्प करें। ये हमने फोटो को शार्प कर दिया +41। सो दैट्स इट, हमारी फोटो इस तरीके से एडिट हो गई बहुत ही अच्छे से। अब आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। हेre's the बिफोर एंड here's the आफ्टर। काफ़ी अच्छी एडिट हुई है हमारी फ़ोटो। सो बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हैं कि मैं इसे एल प्रेस करके आप ऐसा कर सकते हैं। डबल एल प्रेस करेंगे तो ये आपके लाइटरूम ऐप सॉफ्टवेयर का जो लाइट है उसे ऑफ कर देगा और आपके जो मेन फ़ोटो है उसको हाईलाइटेड रखेगा एल प्रेस करने से। सो ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर काफ़ी अच्छी लग रही है इमेज। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ तक एडिटिंग डन हुई। अगर आपको और भी इस तरह के वीडियोस चाहिए तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखें और अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही हमारे वीडियोस को एंजॉय भी करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।